नमस्कार दोस्तों, राधा रानी डॉ क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत है। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आरटीआई की धाराएं और चैप्टर के बारे में बताया था, अब मैं आपको उसको विस्तृत रूप में थोड़ा अंदर अंदर बताने जा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों, समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं। आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसका अधिसंख्याक नंबर है 22। 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की अनुमति मिली। 11 मई को यह लोकसभा 2005 में और राज्यसभा में 12 मई 2005 को पारित हुआ और राष्ट्रपति की अनुमति 15 जून 2005 को मिली और 12 अक्टूबर 2005 को ये लागू हुआ है। यानी कि 120 दिन बाद, राष्ट्रपति की अनुमति के 120 दिन बाद ये लागू हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद यह संपूर्ण भारत पर लागू हो गया है। पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, अब उस पर भी लागू हो गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद सेक्शन 2 में परिभाषाएं दी गई हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताते हैं परिभाषा तो 2J में बताई गई है कि सूचना का अधिकार को परिभाषित कहाँ किया गया है। तो अपन 2J में उसमें क्या क्या कर सकते हैं अपन सूचना के अधिकार में, तो उसमें अपन आवेदन लगा के इसमें 10 रुपये का आवेदन लगाते हैं नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर। 10 रुपये इसका शुल्क रहता है, जो कि 10 रुपये के स्टाम्प ले लो, नॉन जुडिशियल आवेदन लगा सकते हैं। और इसमें क्या क्या ले सकते हैं, तो अपन आवेदन लगा के दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए जा सकते हैं, उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि ले सकते हैं, उनके नमूने ले सकते हैं। ठीक है, और ये काम अपन उसमें कर सकते हैं। और ऐसी सूचनाओं को ले सकते हैं जिसमें लोक प्राधिकारियों की पहुंच के अंदर हों, और जिसे सरकार द्वारा अनुसूची 2 में जो रोका गया है उसे छोड़कर और सेक्शन 8 में भी मना किया गया है, उनको छोड़कर बाकी सभी सूचनाएं अपन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो होती है अपनी सेक्शन 2 और इसमें लास्ट में 2A में थर्ड पर्सन बताया गया, तीसरा व्यक्ति। तो जो आवेदन कर रहा है उससे भिन्न कोई व्यक्ति, कोई प्राधिकारी भी, सक्षम प्राधिकारी इसके अंतर्गत आते हैं। थर्ड पर्सन में कोई नागरिक जो आवेदन कर रहा है उससे भिन्न। ठीक है, उसके बाद 3 में यहाँ से धारा सेक्शन 3 बताती है कि सूचना का अधिकार किसको होगा। तो सूचना का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को होगा। यहाँ भारत के नागरिकों के लिए बनाया गया है सूचना का अधिकार, तो उन्हीं को ये अधिकार दिए गए हैं। सेक्शन 3 इसके बारे में बताता है। सेक्शन 4 बताए गए हैं लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं। तो जो अधिनियम बनाया गया उस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए, ऐसा अधिनियम के गठित होने के 120 दिन के भीतर सभी लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं हो जाएंगी कि उनके संचालन कैसे, आवेदन किया जाना, उसका निपटारा कैसे करना है, वो सब चीजें बताई जाएंगी। सेक्शन 5 बताता है लोक प्राधिकारियों के पदनाम मतलब लोक प्राधिकारी 100 दिन के भीतर जो सूचना अधिकारी होते हैं, सहायक सूचना अधिकारी होते हैं, उनको 100 दिन के भीतर उनकी नियुक्ति करेंगे, जिससे पद विहित करेंगे 100 दिन के भीतर। इसमें ऐसा और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सेक्शन 6 बताता है जिसमें आप सूचना के लिए आवेदन लगाते हैं, अनुरोध करते हैं। इसमें तो अनुरोध अपन कैसे करेंगे, लिखित करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या जो जहाँ जिस अपन राज्य में लगा रहे हैं उसकी जो लोकल भाषा है उसमें भी लगाया जा सकता है। और यदि आप किसी कारण से लिख नहीं पा रहे हैं, उसमें असमर्थता है, तो लोक प्राधिकारी आपकी उसमें सहायता करेगा मौखिक रूप से आपकी। ठीक है, ये सेक्शन 6 बताता है। और इसमें जो सूचना का निपटारा होगा वो सेक्शन 7 बताता है। निपटारा कितने दिन में होगा, तो अधिकतम 30 दिन, यथाशीघ्र या 30 दिन में। और अगर सहायक सूचना अधिकारी के पास जाती है तो 5 दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें। ठीक है दोस्तों, और जीवन या स्वतंत्रता से जुड़ी हुई अगर सूचना है तो उसे 48 घंटे में दी जाती है। ये सेक्शन अपना 7 बताता है। 8 में आपको पूरा याद करना है, उसमें बताया गया कि कौन कौन सी छूट दी गई है, मान कि उसमें आपको सूचना प्राप्त नहीं हुई। उसमें कुछ सूचना ऐसी हैं जो लोक हित में, जैसे व्यक्ति की एकांतता से संबंधित है, तो उसमें जो है वो सूचना दी जा सकती है जब लोक हित में हो। ठीक है, कौन सी नहीं दी जाएंगी, तो भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता है, न्यायालय की अवमानना है, तो ऐसे कुछ और उसमें दिए हुए हैं, वो आपको याद करना है। सेक्शन 9 बताता है किसी व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तो फिर वो सूचना आपको नहीं दी जाएगी। सेक्शन 10 बताता है अपनी पृथक्करणीयता के बारे में।
सेवरेबिलिटी, यानी कि अगर ऐसी कोई सूचना है इसके लिहाजा आपने आवेदन लगाया है और वो लोक हित उसमें जुड़ा हुआ है, अगर वो पृथक की जा सकती है जैसे जो आपने सूचना मांगी है तो फिर वो दे सकता है। और जो सूचना यदि पृथक नहीं की जा सकती लोक हित से, मतलब यही सूचना जो धारा अनुसूची 2 में आ रही है या सेक्शन 8 में आ रही है वो पृथक नहीं की जा सकती, तो फिर वो सूचना नहीं दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें सेक्शन 11 बचता है। ठीक है, लास्ट इस अध्याय का चैप्टर 2 का जो लास्ट सेक्शन है 11 में बताया गया है थर्ड व्यक्ति के बारे में, जो आपने परिभाषा खंड के 2M में पढ़ा होगा। और उसके बाद सेक्शन 11 में बताया गया थर्ड व्यक्ति। इसमें क्या रहता है, जब कोई व्यक्ति सूचना मांगता है तीसरे व्यक्ति के संबंध में, तो लोग जो सूचना प्राधिकारी होते हैं, सारे सूचना प्राधिकारी होते हैं, तो उनको सूचना भेजते हैं कि आप लिखित या मौखिक में हमें जवाब दें कि आपकी सूचना आपके संबंध में सूचना देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। उसके बाद 10 दिन का उसको समय देते हैं, 10 दिन के अंदर वो अभ्यावेदन कर सकता है, उसका विरोध कर सकता है। और यदि सूचना अधिकारियों को लगता है ऐसा कि वास्तव में उसका विरोध करना सही है, तो फिर वो उसके लिए उसको विचार में ले लेता है, अभ्यावेदन को स्वीकार कर लेता है और 40 दिन के अंदर इसका निपटारा वो करेगा। ठीक है, 40 दिन के अंदर निपटारा करेगा। इसके बाद अगर यहां से भी पृथक हो जाता है, वो सूचना नहीं दी जाती है, तो फिर वो सेक्शन 19 में चला जाएगा। 19 में इसमें जो बताया गया है सेक्शन 19 में पहुंच जाएंगे तो 19 के 2 बताता है सब क्लॉज के थर्ड व्यक्ति के बारे में। तो उसमें अपील में अगर आप जाते हैं तो उसके लिए इसमें जो फर्स्ट अपील होती है इसके संबंध में, इसमें सेकंड अपील नहीं होती है। फर्स्ट अपील होगी वो किसको होगी, इसमें केंद्र सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग को होती है। ठीक है, और इसका निपटारा 30 दिन में और अधिकतम 45 दिन में करना होगा उनको। ठीक है, जिस सेक्शन अपना यहाँ 11 बताता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चैप्टर चेंज हो जाता है। चैप्टर अपना यहाँ से बताता है तीसरा चैप्टर आता है जो कि अपने केंद्र सूचना आयोग के बारे में बताता है। और सेक्शन जो अपना 12 है उसमें बताया गया है केंद्र सूचना आयोग का गठन, जो निकाय गठित होगा इसका कौन करेगा, तो इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। और इसका गठन केंद्र सरकार करेगी। इसमें जो मुख्य सूचना आयुक्त 10 से अधिक जितने केंद्र सरकार अधिक ठीक समझे उतने नियुक्त करेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक इतने सूचना आयुक्त जितना केंद्र सरकार विहित करे। इसमें 2019 में अमेंडमेंट हो गया जिसमें 5 वर्ष था, उसे अमेंडमेंट करके आवेदन कर दिया जितना केंद्र सरकार द्वारा विहित किया जाए उतनी अवधि के लिए, अधिकतम 65 वर्ष के लिए। दोस्तों इसके अगर आपको और आगे पढ़ना है तो हमारी क्लास करें, ऑनलाइन क्लास चल रही है राधा रानी नो क्लासेस, एक सीमित फीस है इसमें और आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है, ये आप लोगों के हाथ से निकल ना जाए, इसलिए हमारा वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो क्लास ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।